हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और जेईई एडवांस 2025 का एक मैक्सिमम मिनिमा का सुपर्ब प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन इसी साल जेईई एडवांस्ड में 18 मई को जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पेपर 2 में आया था। एंड द क्वेश्चन सेज कि R इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और एक फंक्शन अपने को दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 0 में 6x प्लस साइन एक्स अपॉन 2x प्लस साइन एक्स और 0 पे 7/3। और आपको बताना कौन कौन से ऑप्शंस ट्रू हैं, यानी ये क्वेश्चन मल्टी करेक्ट में था, यानी एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। सबसे पहले 0 पे चेक करना था कि लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। और सी और डी ऑप्शन में हमें पाई से 6 पाई में लोकल मैक्सिमा बताने हैं और ऑप्शन डी में 2 पाई से 4 पाई में हमें लोकल मिनिमा बताना है कितने होंगे। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए हमें सबसे पहले एफ डैश निकालना पड़ेगा और 0 पे चेक करना पड़ेगा। अगर 0 के अबाउट साइन चेंज हो रहा है, लेट्स से फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो मिनिमा आएगा बिकॉज पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, और अगर प्लस से माइनस पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग तो मैक्सिमा आएगा। तो सबसे पहले 0 के अबाउट देखते हैं डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है कि नहीं होता। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है किसी भी पॉइंट पे, तो यू हैव टू चेक द डेरिवेटिव साइन, और उस पॉइंट के अबाउट अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स द ग्राफ इज टेकिंग अ टर्न फ्रॉम माइनस टू प्लस और प्लस टू माइनस, तो उस हिसाब से आपका मिनिमा मैक्सिमा होगा। अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो इट विल बी अ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट, यानी कि वो आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब एफ डैश एक्स यहाँ निकाल लेते हैं। चलो, तो एफ डैश एक्स, अच्छा एफ डैश एक्स निकालने के लिए पहले बात ये देख लो फंक्शन कंटिन्यूस भी है। अगर आप एक्सटेंडिंग टू 0 निकालोगे तो एक्सटेंडिंग टू 0 में ये वैल्यू आ जाएगी 7/3 आ जाएगी, है ना। तो 7/3 इसका लिमिट आएगी और 7/3 पे 0 दिया, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस तो है 0 पे। लेकिन हाँ, इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा बाइफरकेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो भी मैं काम कर रहा हूँ x नॉट इक्वल टू 0 पे कर रहा हूँ। मतलब x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि x 0 प्लस और 0 माइनस पे ही मैं चेक कर रहा हूँ अभी, है ना। 0 पे वैल्यू 7/3 आ रही है, तो हम 0 के अबाउट ही चेक करना चाहते हैं कि 0 प्लस और 0 माइनस पे साइन चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको 2x में तोड़ दूँ यहाँ पे, तो 2x प्लस साइन एक्स प्लस 4x ऐसे तोड़ देते हैं अपॉन 2x प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4x अपॉन 2x प्लस साइन एक्स। तो आपका जो फंक्शन आ रहा है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ये वाला फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो जब इसके डेरिवेटिव की हम बात करेंगे, तो जब डेरिवेटिव की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 का तो 0 ही हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। नीचे क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। 2x प्लस साइन एक्स को छोड़कर 4x का हो जाएगा 4 माइनस, और 4x को छोड़कर उसका हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 4 साइन एक्स माइनस 8x माइनस 4x कॉस एक्स अपॉन 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। 8x यहां से कैंसिल हो गया बेटा, और अब आपके पास बच गया यहां से 4 कॉमन, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, इस क्वांटिटी से फर्क पड़ने नहीं वाला, ये जो क्वांटिटी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो सारा दारोमदार, सारा प्रेशर आ जाएगा इस फंक्शन पे साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स पे। तो आपका जो यहां से एफ डैश एक्स आ रहा है दैट डिपेंड्स ऑन, बाकी टर्म जो है वो कॉन्स्ट मतलब वो है पॉजिटिव है, तो साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स के बारे में ही हम बात करेंगे एक तरीके से, है ना। बाकी जो भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये कुछ है लैम्डा समथिंग, वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको हटा देते हैं। तो साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स पे सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करेंगी, और हम बात कर रहे हैं एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से कॉस एक्स कॉमन ले लूँ, क्योंकि चाहे 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, कॉस एक्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर मैं एक्स टेंडिंग टू 0 पे बात करूँ, मतलब 0 प्लस पे बात करता हूँ, है ना, या फिर 0 माइनस पे बात करते हैं, तो cos x पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका tan x माइनस एक्स। ठीक है, सो दिस क्वांटिटी लैम्डा इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको तो छोड़ ही देते हैं, और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है 0 के आजू बाजू में, है ना, 0 के आजू बाजू में पॉजिटिव क्वांटिटी है। अच्छा, tan x माइनस एक्स क्या 0 के आजू बाजू अपना साइन चेंज करेगा? tan x ऑब्वियसली x हो जाएगा 0 पे, लेकिन हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 0, हम बात कर रहे हैं 0 प्लस और 0 माइनस पे क्या साइन चेंज करेगा। अगर 0 प्लस होगा, अगर x 0 से बड़ा होगा
तो आपको पता है tan x और x का ग्राफ कैसे बनता है। देखो ये आपका tan x है और ये y इक्वल टू x है। तो x जब पहुंचे तो tan x x से बड़ा होता है, तो tan x x से बड़ा होता है। तो 0 प्लस पे, क्योंकि 0 क्रिटिकल पॉइंट तो है इसका, है ना, तो 0 प्लस पे अगर हम बात करते हैं तो 0 प्लस पे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, tan x माइनस एक्स भी आपका पॉजिटिव ही है। और अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो जब x नेगेटिव हो जाता है लेफ्ट साइड पे तो tan x माइनस एक्स आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। देखो अब आपका x बड़ा हो गया tan x से, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो फॉर श्योर 0 पे जो वैल्यू आ रही है वो मिनिमा आ रही है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी, एंड ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो चुका है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि जब x 0 नहीं है तो फंक्शन डिफाइंड है 0 पे, ऑब्वियसली कंटिन्यूस फंक्शन है, इसकी भी 0 पे वैल्यू जो आ रही है लिमिटिंग वैल्यू 7/3 आ रही है इसकी, और 0 पे फंक्शन भी 7/3 है, यानी कंटिन्यूस है, कोई टेंशन नहीं है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अब उस पॉइंट पे हमें बस चेक करना है कि मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा। तो हमने ऑब्वियसली पूरा डेरिवेटिव निकाला इस इंटरवल इस वाले का, और हमने चेक किया ठीक है 0 एक क्रिटिकल पॉइंट तो है फॉर श्योर, क्योंकि 0 पे ये भी 0 ही हो रहा है अल्टीमेटली, और अपना साइन, और लेकिन बात एक क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन साइन चेंज होगा कि नहीं होगा ये चेक करना है। साइन चेंज होगा डेरिवेटिव का, टर्न करेगा तभी मैक्सिमम मिनिमा आएगा। ठीक है, तो यहां पे जो वैल्यू आ रही है 0 प्लस पे पॉजिटिव आ रही है, 0 माइनस पे ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी कि ये बिल्कुल ग्राफ जो है 0 पे चेंज करेगा और 0 पे डेरिवेटिव जो होगा वो ठीक है ना। तो आप देख सकते हो वहां पे मिनिमा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? तो हम यहां पे जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं x नॉट इक्वल टू 0 पे, इस वाले फंक्शन की। ठीक है ना, 0 पे वैल्यू 7/3 आ रही है, तो द ग्राफ इज टेकिंग अ टर्न, और वो आपका मिनिमा वाला टर्न आ रहा है इसके अंदर। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पाई से 6 पाई और 2 पाई से 4 पाई। तो अगले पेज पे चलते हैं। अभी भी f डैश x जो डिपेंड करता है वो पाई से 6 पाई में ही डिपेंड करता है, मतलब सॉरी उस फंक्शन पे डिपेंड करता है जो f डैश x आपका आ रहा था, क्या था, साइन x माइनस एक्स कॉस x, या यूं कह लो कि cos x इंटू tan x माइनस एक्स, इसी पे डिपेंड करता है फंक्शन अभी भी। अब हमें बात करनी है कि पाई से 6 पाई में ग्राफ कितनी बार लोकल मैक्सिमा देगा, और ये भी देखना है कि 2 पाई से 4 पाई में कितनी बार मिनिमा देगा। तो हमें tan x माइनस एक्स का ग्राफ एक बार बना लेना चाहिए। ठीक है ना, tan x का भी और x का भी। ठीक है, 0 पे तो हमने पता कर ही लिया, अब हमें पाई से 6 पाई 2 पाई से 4 पाई। तो ठीक है, थोड़ा इंटरवल बना लेते हैं। ये हो गया आपका 0 से π/2, ये हो गया π/2 से 3 π/2। ठीक है ना, ये पाई हो गया, 3 π/2 से 5 π/2। ठीक है, फिर 5 π/2 से 7 π/2, 7 π/2 से 9 से 11, ऐसे कर लेते हैं, 7 π/2 से 9 π/2, 9 π/2 से 11 π/2, ठीक है, और लास्ट में आ जाता है 6 पाई। अब मैं लाइन बनाने जा रहा हूं, अब इसी में देख लेंगे हम 2 पाई से 4 पाई में वगैरह वगैरह, इसी में ही देख लेंगे, है ना। मैं वो वाले पॉइंट्स भी लिख देता हूं जो जहां पे 0 हो रहा है, पाई पे हो रहा है, ये 2 पाई पे हो रहा है, ये 3 पाई पे हो रहा है, ये 4 पाई पे हो रहा है, और ये 5 पाई पे। अब मैं यहां पे लाइन बनाने जा रहा हूं, ठीक है, y इक्वल टू एक्स की। तो मान लेते हैं लाइन जो है वो ये है, क्योंकि tan x इक्वल टू एक्स कितनी जगहों पे कट करेगा देख लो। 0 को छोड़ देते हैं, 0 पे हमें पता चल चुका है कि लोकल मिनिमा आ चुका है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो चुका है, ये गलत है।
अब कितने पॉइंट आ रहे हैं ये आप ध्यान से देखना, कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं इसके, ठीक है ना। तो cos x इंटू tan x माइनस एक्स हमें यहां पे सॉल्व करना है एक तरीके से, ठीक है। मतलब आप एक तरीके से क्या करो, इसको जीरो कर रहे हो, तो यहां से आपका tan x इक्वल टू एक्स के ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें यहां पे बताने हैं, ठीक है। कितने कितने आ रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं आपके, और हमें बात करना है पाए से लेकर यहां से लेकर 6 पाए तक, यहां तक। तो 5 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। अब हमें बस ये चेक करना है कि ये जो पांचों क्रिटिकल पॉइंट है, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दूं कहीं, तो सपोज करो ये तो चलो पाए हो गया और ये 6 पाए हो गया। मान लो इसका नाम हमने दे दिया अल्फा, इसका बीटा, इसका गामा, इसका डेल्टा, इसका वी, कुछ भी नाम दे दो। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा और ये वी, बस। अब आपको बस साइन डिसाइड करना है क्या होगा। देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं बेटा पाए से लेके अल्फा के बीच में, पाए से लेके अल्फा के बीच में, यहां पे एक्चुअली x बड़ा है tan x से, यानी ये पोर्शन नेगेटिव हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में पाए से 3 पाई बाई 2 में थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan cos x भी आपका नेगेटिव हो जाता है, यानी ये आपका पॉजिटिव हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में जब मैक्सिमम मिनिमा करते हो तो कभी भी ऐसा मत करना कि हमेशा प्लस से स्टार्ट होगा। यहां पे आपको कोई भी एक इंटरवल पकड़ना है। मैंने क्यों ग्राफ बनाया tan x माइनस एक्स का, कि मुझे पता चल गया है 5 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, tan x इक्वल टू एक्स के 5 सॉल्यूशंस यहां पे हमें मिल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है सबको। तो अब यहां पे जो पहला पॉइंट आ रहा है अल्फा, अब खुद ही देखो अल्फा जो पॉइंट आ रहा है, तो पाई से अल्फा के बीच में नीली लाइन बड़ी है, मतलब x tan x से बड़ा है, तो ये नेगेटिव हो गया। और पाई से 3 पाई बाई 2 में थर्ड क्वाड्रेंट ही है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली ये आपका नेगेटिव ही हो जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया। अब साइन चेंज हो जाएगा सबके अबाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा से बीटा में नेगेटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अल्फा से बीटा तक आप चेक कर सकते हो कि कौन सा ग्राफ ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो खुद ही देख सकते हो कि यहां पे 1 2 3 मैक्सिमा आ रहे हैं और 2 जो हैं वो आपके मिनिमा आ रहे हैं। चेक कर लो। तो 3 मैक्सिमा बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ये वाला भी सही है। और 2 पाई से 4 पाई के बीच में अगर हम बात करें तो 2 पाई ये रहा और 4 पाई ये रहा, उसके बीच में सिर्फ बीटा और गामा आ रहा है। तो ऑब्वियसली बीटा और गामा में से एक मैक्सिमा होगा, एक मिनिमा होगा। तो बीटा वाला आपका मिनिमा आ रहा है, गामा वाला आपका मैक्सिमा आ रहा है, तो एक ही मिनिमा आ रहा है। तो ये ऑप्शन भी सही होगा। तो इसका जो सही आंसर था वो था BCD इज द राइट आंसर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ट्रिग्नोमेट्री के साथ, ये हमेशा आपके एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा, है ना। और ये बहुत बार आ चुका है 2020 में, 21 में, मतलब आप काफ़ी सारे JEE एडवांस के पुराने पेपर्स उठा के देख लो, यू विल डेफिनेटली सी दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट जो है वो सिंपल है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको बस मतलब आपकी वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बस, कि अगर आपको चेक करना है कि 0 पे आपका मैक्सिमा आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, चाहे वो शार्प मैक्सिमा आ रहा है, स्मूथ आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर शार्प आ रहा होगा तो 0 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, स्मूथ आ रहा होगा तो डिफरेंशिएबल होगा। तो वो डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक नहीं करनी, कॉन्टिन्यूस तो है ही, डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक नहीं करनी है यहाँ पे। हमें कुछ भी मिनिमा हो, बस हमें देखना है 0 के अबाउट साइन चेंज होना चाहिए। तो बिल्कुल 0 के अबाउट आपका f' का साइन चेंज हो रहा था, है ना। और 0 पे जो वैल्यू आ रही है वो मिनिमा की आ रही है, पता चल गया हमें 7/3 वैल्यू आ रही है। अब वो शार्पली टर्न करेगा, स्मूथली, वो डिफरेंशिएबिलिटी बताएगी हमें। रही बात C और D ऑप्शन की, C और D ऑप्शन में हम लोगों ने tan x माइनस एक्स, ये क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो tan x इक्वल टू एक्स ही आएगा। तो हमने एक तरीके से tan x माइनस एक्स के सॉल्यूशन देख लिए। तो हमारे पास tan x इक्वल टू एक्स के 5 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, और अगर इसके 5 सॉल्यूशंस हमें मिल रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं कि हमने जैसे कोई भी हमने पाई से अल्फा में चेक किया प्लस, तो प्लस माइनस लगाना है बस। किसी एक इंटरवल में चेक कर लो प्लस होगा कि डेरिवेटिव में माइनस होगा, फिर ऑल्टरनेट चलेगा बस। तो 3 मैक्सिमा 2 मिनिमा, और अगर 2 पाई से 4 पाई में बात करें तो बीटा और गामा 2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, तो उसमें एक मैक्सिमा एक मिनिमा, तो बीटा इज द ओनली पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यस, BCD इज द राइट ऑप्शन।
ओके बच्चों, तो आई होप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमम पता करते हैं, स्पेशली व्हेन एल्जेब्रिक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इन्वॉल्व्ड। ये tan x और x का हमें पता होना चाहिए, जैसे sin x और x का हमें पता होना चाहिए। sin x का जो ग्राफ होता है और y इक्वल टू x जो होता है वो ऐसे होता है टेंजेंट। जब x पॉजिटिव होता है तो हमेशा x sin x से बड़ा होता है, नेगेटिव में x हमेशा sin x से छोटा होता है। यहां भी -π/2 से π/2 में अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ ऐसे जाता है, तो पॉजिटिव में tan बड़ा है, नेगेटिव में x बड़ा है, लेकिन आगे आगे जाते जाओ तो ये सारे ग्राफ्स को कट करता हुआ जाएगा, क्योंकि ये तो वैसे भी अंतरिक्ष तक जा रहे हैं। तो tan x इक्वल टू x के क्वेश्चन काफी बार जेईई एग्जाम में आ चुके हैं। आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम 2013 में मुझे याद आ रहा है ये सवाल आया था, 2013 में, 2020 में मुझे ध्यान आ रहा है 2020 में tan x का सवाल आया, 21 में भी आया है, अब 25 में भी आया है। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मैक्सिमम मिनिमा के साथ हमेशा जुड़ते रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, और ऐसे वीडियोज़ और ऐसे सेशंस के साथ मैं आपको हमेशा मिलता रहूँगा। थैंक यू।